मित्रों, सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति उसके पूर्वज रहे हैं। हम जो हैं वह केवल हमारे कर्मों का नहीं बल्कि हमारी वंश परंपरा का भी प्रतिफल है। पितृपक्ष केवल एक पखवाड़ा नहीं, यह आत्मा और पूर्वजों का दिव्य संगम है। यह वह समय है जब धरती और पितृलोक के बीच अदृश्य सेतु बनता है। हम जब श्रद्धा से अर्पण करते हैं जल, तिल और पिंड, तो वह सीधा पहुंचता है हमारे उन पितरों तक जिन्होंने हमें जीवन दिया, संस्कार दिए और अपनी विरासत दी। शास्त्रों में कहा गया है, पितृ पूजनम बिन देवता न प्रसन्न, अर्थात जब तक पितर संतुष्ट न हो तब तक देवताओं की पूजा भी निष्फल हो जाती है। पितृपक्ष हमें यह स्मरण कराता है कि हमारा अस्तित्व अकेला नहीं है। हम उन असंख्य आत्माओं की संतान हैं जिन्होंने अपने जीवन, तप और बलिदान से हमारी नींव रखी, और जब हम उन्हें स्मरण करते हैं तो उनकी आत्माएं प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देती हैं। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण की एक ऐसी कथा सुनेंगे जिसमें पितरों का महत्व, उनकी तृप्ति और भगवान का परम संदेश छिपा है। यह कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं बल्कि जीवन की दिशा दिखाने वाला प्रकाश है। तो आइए श्रद्धा से अपने हृदय को निर्मल करें और प्रवेश करें उस दिव्य कथा में जो हमें यह सिखाती है कि पितरों का सम्मान करना ही परम धर्म है और उन्हीं की कृपा से ही भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में राजा युधिष्ठिर का प्रसंग आता है। महाभारत युद्ध के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर अपने पितरों का तर्पण कर रहे थे, तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे माधव, यह पितृ तर्पण क्यों आवश्यक है? क्या हमारे पितर वास्तव में इसका आशीर्वाद देते हैं? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे युधिष्ठिर, जीव का यह शरीर नश्वर है। जब वह मृत्यु को प्राप्त होता है तो आत्मा तो अमर रहती है, परंतु देहधारी की इच्छाएं, संस्कार और कर्म का बंधन शेष रहता है। पितरलोक में बसे हमारे पूर्वज हमारे कर्मों से बंधे रहते हैं। जब हम तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो वह उन्हें शांति, संतोष और गति प्रदान करता है। पितरों को संतोष मिलने से ही देवताओं और अंततः भगवान भी प्रसन्न होते हैं। श्रीमद् भागवत में अजामिल की कथा भी पितृपक्ष में विशेष महत्व रखती है। अजामिल एक ब्राह्मण पुत्र था जो बचपन से ही वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, किंतु वह मोह और वासनाओं में पड़कर पापमय जीवन जीने लगा। जीवन के अंत समय जब यमदूत उसे लेने आए, तब भयभीत होकर उसने अपने पुत्र का नाम पुकारा, नारायण नारायण। उसके पुत्र का नाम नारायण था, किंतु इस उच्चारण से विष्णुदूत तत्काल वहां प्रकट हो गए। उन्होंने यमदूतों को रोक दिया और कहा, जो व्यक्ति अंतिम समय में नारायण नाम का स्मरण करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ संदेश यह है कि यदि हमारे पितरों का भी जीवन किसी कारणवश पाप पूर्ण रहा हो तो उनके लिए संतान द्वारा किया गया श्राद्ध, तर्पण और भगवान का नाम स्मरण उन्हें गति प्रदान करता है। पितृपक्ष पर श्रीमद् भागवत में राजा भागीरथ की कथा का भी विशेष स्मरण होता है। राजा भगीरथ के पितर श्राप बस असमय मृत्यु को प्राप्त हुए और उनकी आत्माएं मोक्ष की आकांक्षा में भटक रही थीं। भागीरथ ने कठोर तप करके माँ गंगा को धरती पर उतारा। गंगा जल के स्पर्श मात्र से उनके पितरों को मुक्ति मिली। यहाँ भी यही शिक्षा है कि जब संतान अपने पितरों के लिए निस्वार्थ भाव से प्रयास करती है, तब देवियां और स्वयं भगवान उनकी सहायता के लिए प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत कहती है कि पितरों का आशीर्वाद भगवान के प्रसाद के समान है। जब संतान श्रद्धा पूर्वक जल, तिल, अन्न और पिंड का अर्पण करती हैं, तो पितर प्रसन्न होकर कहते हैं, हे पुत्र, हम तृप्त हुए, तुम्हारा कुल धन्य हो, तुम्हारी संतानें सुखी रहें, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। और जैसे ही पितर आशीर्वाद देते हैं,
वैसे ही भगवान विष्णु स्वयं उस कुल की रक्षा करते हैं। पितरों में शास्त्रों में कहा गया है, श्राद्धेन पितरः तृष्यन्ति तृप्तैस्त देवता, अर्थात जब पितर प्रसन्न होते हैं तो देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि पितर नाराज हों तो व्यक्ति के जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं, कार्य बिगड़ जाते हैं, धन का अभाव रहता है और परिवार में अशांति उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, पितरों का सम्मान करना, उनका स्मरण करना और उनके लिए श्राद्ध करना केवल एक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह परम धर्म है। यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा को गति देने का साधन है। प्रिय दर्शकों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि पितरों का स्मरण और श्राद्ध केवल किसी रीत रिवाज का पालन नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मिक उन्नति का माध्यम है। जब हम अपने पितरों का आदर करते हैं तो वे हमारे जीवन की अदृश्य ढाल बन जाते हैं। इस पितर पक्ष पर आइए हम सब संकल्प लें कि श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने पितरों को तर्पण अर्पित करेंगे और उनके आशीर्वाद से जीवन को मंगलमय बनाएंगे।